हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनएमआर और सीएमआर, नॉमिनल मस्टर रोल और कैजुअल मस्टर रोल। इसको हिंदी में कहा जाता है मस्टर रोल को उपस्थित नामावली, यानी उपस्थिति जिसमें दर्ज की जाती है वो रजिस्टर कहलाता है नॉमिनल मस्टर रोल। और एक होता है कैजुअल मस्टर रोल। तो आज हम देखेंगे कि नॉमिनल मस्टर रोल क्या होता है और कैजुअल मस्टर रोल क्या होता है। बेसिकली हम जब भी कोई काम कराते हैं तो हमें उसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उन श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है एनएमआर या नॉमिनल मस्टर रोल। लेकिन यहाँ एक कैजुअल मस्टर रोल भी है, वो क्या है उसको अभी हम आगे चर्चा में शामिल करेंगे। तो नॉमिनल मस्टर रोल जो है विभागीय कार्यों पर श्रमिकों का नियोजन करने पर उनकी उपस्थिति, वेतन तथा कार्यों की प्रगति जिस दस्तावेज में दर्ज की जाती है उसे उपस्थिति नामावली या नामक नामावली या नॉमिनल मस्टर रोल कहते हैं। ये सामान्यतः विभाग द्वारा दैनिक वेतन पर रखे गए श्रमिकों की उपस्थिति, मजदूरी तथा कार्य प्रगति का लेखा उपस्थिति नामावली यानी मस्टर रोल के प्रपत्र 21 में रखा जाता है। फॉर्मेट 21 ये पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट है। फॉर्म 21 अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसा होता है। फॉर्म 21 उसमें इसका दर्ज किया जाता है। यह प्रपत्र उपस्थिति रजिस्टर, बिल तथा आपका एक्यूटेंस रोल जिस पर आप अपना भुगतान करते हैं, जो भी पेमेंट करते हैं उसको नोट किया जाता है, उसके लिए काम तीनों का कार्य करता है। दैनिक मजदूरी पर रखे गए श्रमिकों को आवश्यक निर्माण सामग्री विभाग द्वारा दी जाती है। कार्य लेखा के अंतर्गत मस्टर रोल एक मूल अभिलेख माना जाता है, अतः इसको ठीक रूप से तैयार करना आवश्यक है और मस्टर रोल कभी भी दो प्रतियों में नहीं बनाया जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसे आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना, ठीक उसी तरह से जो लेबर्स आपने लगाई हुई है उनकी अटेंडेंस, उनके किए गए काम, उनको किए गए भुगतान, उनकी उपस्थिति दिनों की संख्या के लिए हम नॉमिनल मस्टर रोल बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। इसमें क्या कहा गया है कि इसको दो कॉपी में नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है दो कॉपी में? क्योंकि एक कॉपी पर आपका पेमेंट हो गया और मान लीजिए किसी ने उसका दूसरी कॉपी लगा के उस पर भी पेमेंट करा दिया तो दो बार पेमेंट होने की संभावना रहेगी। और बार बार इसको सिर्फ एक प्रति में बनाया जाता है, मतलब इसका ओरिजिनल एक फॉर्म रहता है। अगर कहीं भी किसी काम के बारे में कुछ जानकारी ली जाती है तो ये लेखा यानी अकाउंट का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि इसमें आप उस श्रमिक को भुगतान करते हो और भुगतान करने के बाद उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी प्राप्त करते हैं। यदि लेबर पढ़ा लिखा है तो उसका क्या होगा, अंगूठा मतलब साइन करेगा, दस्तखत करेगा, हस्ताक्षर जिसको कहते हैं। और यदि वह पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, तब उस स्थिति में उसके हाथ का अंगूठा लगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पुरुष लेबर है तो बाएं हाथ का अंगूठा लगाया जाता है और यदि महिला लेबर है मतलब महिला श्रमिक है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगाया जाता है। ये बहुत जानकारी वाली बात है, पुरुष के लिए बाएं हाथ का और महिलाओं के लिए दाएं हाथ का अंगूठा निर्धारित किया गया है। क्योंकि अंतर कैसे करोगे आप कि ये श्रमिक जो था वो पुरुष था या महिला, तो इस बात का ध्यान रखना है। यदि वो दस्तखत करता है तो फिर उसके दस्तखत किए जाते हैं कब, जब वो वेतन प्राप्त या उसका भुगतान किया जाता है। तो ये मैंने जैसा बताया कि किस में बनाया जाता है, फॉर्म नंबर 21 में बनाया जाता है। तो फॉर्म नंबर 21 क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्म नंबर 21। फॉर्म नंबर 21 21 मस्टर रोल, ठीक है ना। पार्ट 1 नॉमिनल रोल रहता है और इसका जो पार्ट 2 फॉर्म 22 वो रहता है आपका कैजुअल मस्टर रोल। तो अभी क्या अंतर है नॉमिनल और कैजुअल में, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। पहले हम इस फॉर्म को देखते हैं कि ये फॉर्म में है क्या। तो ये जो नॉमिनल मस्टर रोल है इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कैश बुक का वाउचर नंबर डलता है, तारीख डलती है, यहाँ काम का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, क्या काम किया गया है, यहाँ सीरियल नंबर होता है, यहाँ पर उनके नाम आते हैं, ठीक है ना। नाम के बाजू में उसके फादर्स नेम आते हैं। मान लीजिए एक नाम के दो लोग हैं तो उनमें अंतर आप कैसे करेंगे, उनके पिता के नाम से करेंगे, ठीक है ना। दोनों का नाम और उपनाम अगर सेम है तो फिर उसमें पिता का नाम दर्ज करना आवश्यक होता है। ये यहाँ आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 ये डेट्स हैं। आप यहाँ पर तारीख लिखेंगे किस तारीख पर कौन सा काम किया गया।
डेली का यहाँ पर, फिर इनिशियल ऑफ पर्सन मेकिंग डेली अटेंडेंस, यहाँ पर वो आदमी साइन करता है जो कि रोज उपस्थिति ले रहा है, जैसे कि समयपाल, टाइम कीपर, ठीक है ना, या साइट पर पदस्थ जो भी कर्मचारी है वो उसकी अटेंडेंस लेगा, और जो भी वहां का इंस्पेक्शन ऑफिसर है वो इस पर यहाँ पर साइन करेगा। तो यहाँ उपस्थिति में डेट डलती जाएगी और यहाँ पर उसका टोटल अमाउंट आएगा, किस रेट पर दिया गया रेट। जैसे मान लीजिए उसको 200 या 300 रुपए की लेबर आपने पर डे के हिसाब से ली है, उसके बाद यदि वह 10 दिन काम करेगा तो उसके टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 300 इंटू 10, 300 गुणा 10 तो हो गया 3000, या 3000 रुपए लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ पे एंड डेट, इनिशियल एंड रिमार्क्स ऑफ पेइंग ऑफिसर मेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो जिसके भी पेमेंट किया जा रहा है उसके यहाँ पर अंगूठा निशानी या दस्तखत प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह से ये फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है ना, और यहाँ रिमार्क लिखा जाता है और जो अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर और रैंक लिखी जाती है। फिर यहाँ पर ऑफिस पहुंचता है तो ये अकाउंट के लोग इस पर साइन करते हैं, यहाँ पर डिविजनल ऑफिसर करते हैं और यहाँ सब डिविजनल ऑफिसर करते हैं, तब जाकर ये दस्तावेज पूर्ण होता है। तो ये आपने देखा क्या, मस्टर रोल कौन सा है, ये फॉर्म नंबर 21। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो दैनिक कार्यों के लिए लेबर लगाई जाती है उनके भुगतान करने के लिए हम मस्टर रोल का यूज करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगली बात हम करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, कैजुअल मस्टर रोल। कैजुअल, कैजुअल का मतलब क्या है, वो फॉर्म नंबर 22 में यूज किया जाता है, इसी के जैसा होता है, ठीक है ना, पर उसके ऊपर फॉर्म 22 लिखा होता है और उसमें नाम दर्ज नहीं किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहां पर, जैसे यहाँ जो है इसमें तो आपने नाम दर्ज किया हुआ है, पर कैजुअल मस्टर रोल में नाम दर्ज नहीं। कैजुअल कभी काम आ गया तो जो व्यक्ति मिला हमने उससे काम कराया, उसने जितने दिन काम किया हमने उसका पेमेंट किया। आकस्मिकता है ना, इमरजेंसी इसको अपन समझ सकते हैं, कैजुअलिटी उसको समझ सकते हैं। कैजुअल मस्टर रोल किसी आकस्मिकता के कारण कोई काम आ जाए और हमको वो काम कराना पड़े और फिर हमें उसका दैनिक स्तर पर भुगतान करना पड़े, बहुत छोटे से काम होते हैं, उनके लिए कैजुअल मस्टर रोल बनाया जाता है। तो जो आकस्मिक काम आ जाए उसके लिए कैजुअल मस्टर रोल, और जो पूर्व से निर्धारित काम है उन कार्यों के संपादन के लिए जो हम लेखा तैयार करते हैं पेमेंट करने के लिए लेबर्स का, उसके लिए बनाया जाता है नॉमिनल मस्टर रोल, या जिसको हम साधारण भाषा में मस्टर रोल कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ समझिए कि मुख्य रूप से सामान्य में और आकस्मिक में क्या अंतर है। सामान्य उपस्थिति नामावली यानी कि नॉमिनल मस्टर रोल में विभाग द्वारा दैनिक वेतन पर रखे गए श्रमिकों की उपस्थिति, मजदूरी तथा कार्य प्रगति का लेखा रखा जाता है, इसके लिए फॉर्म नंबर 21 यूज किया जाता है। जबकि आकस्मिक श्रमिक नामावली जिसको हम कैजुअल मस्टर रोल कहते हैं, में उन श्रमिकों की जानकारी रखते हैं जो किसी विशेष कार्य पर बहुत कम समय के लिए रखे जाते हैं, जैसे नहर में से सिल्ट निकालना आदि। इनका लेखा प्रपत्र 22 में रखा जाता है। इस प्रपत्र में श्रमिकों के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मूलभूत अंतर क्या हुआ, मूलभूत अंतर यह हुआ कि नॉमिनल मस्टर रोल में आपको क्या रखना पड़ता है, श्रमिकों का नाम, जबकि आकस्मिक में श्रमिकों का नाम नहीं रखना पड़ता है, बल्कि कार्य दोनों का एक ही है। श्रमिकों की उपस्थिति का विवरण, किए गए कार्य का विवरण और उनकी उपस्थिति के साथ साथ उनको किए गए भुगतान का ब्यौरा भी इस प्रपत्र में रखा जाता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह प्रपत्र कभी भी दो प्रतियां, दो कॉपियों में नहीं बनाया जाएगा। दो प्रतियों में बनाया जाना गलत है, क्योंकि दो प्रतियों पर बनाने से इस बात की संभावना रहती है कि उन दोनों प्रतियों पर भुगतान किया जा सकता है। अतः इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी भी मस्टर रोल बनाए तो उनको एक ही प्रति में बनाए, उसी पर उनके दस्तावेज लें, और भविष्य में आपको अपने रिकॉर्ड रखने के लिए जब वो प्रारूप पूरा हो जाए तो उसकी छाया प्रति आप अपने पास रिकॉर्ड संधारण के लिए रख सकते हैं। लेकिन आप ओरिजिनली सिर्फ उसको एक ही प्रति में बनाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप इस बात को भी समझिए, जब आप फील्ड पर काम करेंगे तो आपको उपस्थिति नामावली रखने के लिए इस बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपने कौन से कार्य कराए हैं, उसमें कितने मजदूरों की आवश्यकता थी और आपने कितने मजदूर उपस्थित रखे हैं। ऐसा देखने में आया है
कि जो लोगों को कार्य का अनुभव नहीं रहता है वो ये गलती करते हैं कि काम 3 आदमियों का रहता है और उस पर वो 20 लोगों की उपस्थिति दर्शा देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी विसंगति है और ये गलत बात है। हमको इस गलती को नहीं करना है। हमेशा हमको ईमानदारी के साथ जो उपस्थित है उसकी उपस्थिति लगाना है और उसका जो भुगतान बनता है उसका भुगतान देना सुनिश्चित करना है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको ऐसा नहीं कि आप परीक्षा में लिखें, ये आप इस बात को समझें, क्योंकि नॉमिनल मस्टर रोल जो है वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसीलिए जब भी इस दस्तावेज को आप तैयार करें तो बहुत ध्यान से करें। और कैजुअल मस्टर रोल के बारे में हम संक्षिप्त में बस इतना कहेंगे कि ये आकस्मिक कार्यों के लिए, बहुत थोड़े से काम के लिए उपयोग में लाया जाता है। और मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि नॉमिनल मस्टर रोल में श्रमिकों का नाम दर्ज किया जाता है, लेकिन आकस्मिक में श्रमिकों का नाम दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये दोनों अंतर है। हाँ, हम नॉमिनल मस्टर रोल और कैजुअल मस्टर रोल की बात कर रहे हैं। नॉमिनल मस्टर रोल में कुछ और बातें जानने के लिए है, उस पर भी हम बात करते हैं। जैसे कि मस्टर रोल में 3 भाग होते हैं। भाग एक नामावली, जिसमें वर्ग के अनुसार, ये जिस पर हमने चर्चा की थी ना, उसमें वर्ग के अनुसार श्रमिकों के नाम, पिता या पति का नाम, ग्राम व तहसील का नाम, दैनिक उपस्थिति, कुल उपस्थिति, मजदूरों की दरें, कुल भुगतान, पाने वाले तथा पाने वाले के हस्ताक्षर, इस तरह के बहुत सारे कॉलम्स बने हुए रहते हैं। जबकि दूसरे भाग में कार्यरत श्रमिकों को भुगतान नहीं किए जाने के कारण परिश्रम की पूंजी, इस भाग में उन श्रमिकों का नाम व परिश्रम की राशि दर्ज की जाती है जो वेतन बांटते समय अनुपस्थित रहने के कारण वेतन प्राप्त नहीं कर पाते। जिस दिन पेमेंट हो रहा था उस दिन कोई लेबर नहीं आया तो पैसा रख बच गया, तो वो पैसा कहाँ रख गया? वो आपके पास रख जाएगा। ठीक है ना? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, डिडक्ट पेमेंट नॉट मेड एज पर डिटेल्स ट्रांसफर टू रजिस्टर्ड ऑफ अनपेड वेजेस। अनपेड वेजेस जिसका भुगतान नहीं किया गया, इसी का भाग 3 होता है। ठीक है? भाग 3 में श्रमिकों को द्वारा किए गए कार्यों की पैमाइश, यानी जो भी उन्होंने काम किया है उसका आपको मेजरमेंट दर्ज करना होता है। नामावली के इस भाग में श्रमिक द्वारा किए गए कार्यों की माप दर्ज की जाती है। इस माप को माप पुस्तिका में लिखा जाता है। यदि कार्य कीमत ऐसी हो जिसकी मेजरमेंट ना की जा सकती हो तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है और उस सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है कि यह कार्य मेजरमेंट के लिए नहीं था। जैसे साफ सफाई, ठीक है ना, ये काम मेजरमेंट में नहीं आ सकता। साफ सफाई का क्या मेजरमेंट होगा? ठीक है, एक सामान यहां से उठवाकर दूसरी जगह रखवाना, इसका क्या मेजरमेंट होगा? तो ये कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका मेजरमेंट नहीं होता है। तो ये तो हो गई तीनों भागों की बात। अब आकस्मिक के लिए मैंने बताया कि कुछ काम जरूरी से आ जाए एक साथ, उस दशा में आकस्मिक नामावली यानी कि कैजुअल मस्टर रोल बनाया जाता है। इस नामावली का प्रयोग आकस्मिक रूप से किए जाने वाले कार्य के लिए होता है। जैसे फूटी हुई नहर को बंद करना, मान लीजिए बारिश के समय नहर फूट गई, अब उसको बंद करना है, तो आपने वहीं के लेबर्स को लिया और बंद कर दिया। अब उनका पेमेंट करने, नाम दर्ज करने, नाम पिता का नाम कहाँ पता करने जाओगे? इसलिए वो काम की आवश्यकता थी, आपने बंद कराया, उनका पेमेंट किया। सड़क पर गिरा मलबा हटाना, ठीक है ना, इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें श्रमिकों के नाम आदि नहीं लिखे जाते हैं, केवल उनकी संख्या, श्रेणी तथा पारिश्रमिक की दरें तथा भुगतान की राशि लिखी जाती है। ठीक है ना? आकस्मिक नामावली का प्रारूप सीपीडब्ल्यूए के फॉर्म 22 में रखा जाता है। ये बात अपन कर चुके थे, यानी कि नाम नहीं रखा जाना है, आकस्मिक काम आ जाता है तब इसको किया जाना है। अब मस्टर रोल भरते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है, जो गलतियां होती हैं भरते समय, हम उस पर चर्चा करते हैं। जब कभी भी आप मस्टर रोल भरते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना है? सबसे पहला, प्रपत्र। किस प्रपत्र यानी फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में बनाया जाता है? फॉर्म नंबर 21 में बनाया जाता है। आप किसी दूसरे फॉर्म में ना बना दे, अपने हाथ से खींच के ना बना दे। हाँ, आप हाथ से खींचे पर यही प्रारूप बनाना चाहिए, या ये प्रिंटेड फॉर्म में हो। मस्टर रोल प्रपत्र 21 पर बनाया जाता है। नए प्रपत्र के 2 भाग होते हैं। भाग 1 मजदूरों के प्रतिदिन की उपस्थिति था, उन्हें देय मजदूरी का लेखा रखा जाता है। भाग 2 में
मजदूरी द्वारा किए गए कार्य का माप सहित ब्यौरा लिखा जाता है। ये पार्ट 1 है। इसका जो पार्ट 2 होता है उसमें क्या लिखा जाता है कि उसके द्वारा कौन कौन सा काम किया गया, कार्य। मस्टर रूल के ऊपर खंड पर कार्य का पूरा नाम लाल स्याही से लिखा जाता है। नेम ऑफ वर्क, ये देख रहे हो आप, ये रेड इंक से लिखा जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर रेड इंक से लिखा जाएगा। नामावली, ठीक है ना, प्रपत्र में श्रमिकों के नाम भरे जाएंगे, उनका पूरा नाम, ठीक है ना। उपस्थिति, उनकी उपस्थिति यहाँ लगाना है आपको। जैसे आपकी अटेंडेंस लगती है ना, प्रेजेंट का पी, एब्सेंट का ए, तो पी और ए डॉट नहीं रखना है, क्रॉस नहीं लगाना है। या तो आपको स्पष्ट पी लिखना है यानी प्रेजेंट, या आपको ए लिखना है या कि एब्सेंट। अवधि, मस्टर रोल आवश्यकता अनुसार प्रति माह या 15 दिन अथवा कार्य के समाप्त होने पर इसे पूर्व बंद करके भुगतान के लिए उपखंड अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। मस्टर बनाए जाते हैं महीने भर के हिसाब से, 15 दिन के हिसाब से, या कार्य के हिसाब से, 3 दिन चला काम, 10 दिन चला काम, उसके हिसाब से। और जब ये पूर्ण हो जाता है तो भुगतान के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? उपखंड अधिकारी के पास। प्रविष्टियां यानी कि एंट्रीज, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें कभी भी आप 2 कॉपी में इसको नहीं बनाएंगे। अगला, जो मजदूरी की गई है उसकी गणना। निर्धारित अवधि पर मस्टर रोल बंद करके प्रत्येक श्रमिक की उपस्थिति दिनों को जोड़ा जाता है और दैनिक दर से गुणा करके कुल देय मजदूरी लिख दी जाती है और सभी आवश्यक खाने भर दिए जाते हैं। कोई खाना खाली नहीं छूटेगा। जो एब्सेंट है वो एब्सेंट रहेगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मान लीजिए 10 दिन का मस्टर है, इसमें से कोई लेबर 8 दिन आया, 300 रुपए के हिसाब से काम किया, तो यहाँ 2400 रुपए उसका लिख जाएगा। ठीक है। कार्य का विवरण, श्रमिकों के द्वारा किए गए कार्य की माप पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा मेजरमेंट बुक। और पिछले कार्य को घटाकर उस अवधि की प्रगति ज्ञात कर ली जाती है, कितना काम हो गया है उसके आगे का प्रोग्रेस अपन नोट कर लेते हैं। कार्य प्रगति की प्रविष्टि मस्टर रोल के भाग 2 पर भी की जाती है। यदि कार्य का प्रकार ऐसा है कि जिसकी माप ना हो सके, जैसे छतों की सफाई, तो ये प्रमाण पत्र दे देते हैं कि यह कार्य मेजरमेंट के लिए नहीं था। निरीक्षण, कार्य का निरीक्षण करते समय मस्टर रोल की भी खंड, उपखंड, उपकंत्री द्वारा जांच की जाती है। यह जांच उपस्थित मजदूरों को गिनकर तथा नामावली से मिलान करके की जाती है। मान लीजिए कोई अधिकारी आ गया आपके यहाँ, आपने लेबर दिखाई कि साहब मेरे यहाँ तो 10 लेबर लगी है, उन्हें बुलाओ 10 लेबर कहाँ है, और लगाए थे आप 6, चढ़ाए हो 10, गलत है, ये आप गलत कर रहे हैं, है ना। कई बार आप बताते हो हमारा 100 लेबर लगी है सर, और मान लो कोई अधिकारी ने कहा गिनाइए कौन कौन है लेबर, या आपने ऐसे नाम चढ़ा रखे हैं जो वहां रहता ही नहीं है, तो ये आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कभी भी इस तरह की बेईमानी का कार्य ना करें, इसको सही सही दर्ज करें। स्वीकृति, जब मस्टर रोल की कुल देय राशि एक निश्चित समय तक होती है तो उसका पेमेंट सब इंजीनियर के लेवल पर हो जाता है, उससे अधिक होती है तो एसडीओ लेवल पर होता है। लेकिन आजकल जो शासन के नए नियम आ गए हैं उसके अनुसार अब नगद भुगतान बंद हो गया है। अब मजदूरों का पैसा उनके खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है ना। आपकी किताब में कुछ पुराने हिसाब से लिखा है, लेकिन अब ये नियम चेंज हो गया है। स्वीकृति, जब मस्टर रोल की कुल देय राशि एक निश्चित राशि की बात होती है, जिससे अभी अपन ने बात की, तो वह एक पर्टिकुलर लिमिट तक होती है, ठीक है ना। भुगतान ना की गई मजदूरी, जैसा कि आपको बताया किसी कारणवश जिस दिन पेमेंट हो रहा था और लेबर नहीं आया है, वो तो जितने लेबर नहीं आए उनका भुगतान नहीं हो पाई है, तो वह राशि कहाँ जमा कर देते थे? ऑफिस में जमा कर देते थे। अब उनकी केवल राशि का ब्यौरा बस जमा कर देते हैं, क्योंकि जब भी वो मजदूर आएगा तब उसके खाते में वो राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये था, आपको बताया मैंने कि मस्टर रोल भरना क्या है, किस तरह से भरा जाता है। अब जब हम इसको भरते हैं तो क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां होती हैं, हम उस पर बात करते हैं। कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करना है। ओवर राइटिंग मतलब आपने कुछ लिखा उसको काट दिया, है ना, 3 का 5 बना दिया, 5 का 3 बना दिया, इस तरह की ओवर राइटिंग नहीं करना है। आपकी भुगतान की जाने वाली राशि की त्रुटि, लेबर 8 दिन आया है, आपको 300 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए का पेमेंट करना है, आपने पता नहीं कुछ गुणा गलत कर दिया, दिन गलत लिख दिया और आपने 2100 कर दिया। 8 दिन की उपस्थिति आपने 2100 कर दी, 300 रुपए की जगह 400 रुपए से गणना कर ली, तो ये गणना करने में त्रुटि होती है। इसलिए जब भी पेमेंट के लिए मस्टर रोल बनाए तो उसकी गणना
बहुत ध्यान से करना चाहिए। मजदूरों की उपस्थिति लगाते समय त्रुटि, कि पता चला रामलाल आया है, बोले हाँ सर आया है, पता चला वो नहीं आया है, या नहीं आया था तो आपने आया लगा दिया, आया है तो आपने उसको एब्सेंट लगा दिया। प्रेजेंट का एब्सेंट, एब्सेंट का प्रेजेंट की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कुल संख्या गिनना करते में त्रुटि, कि आप गणना कर रहे हो कुल संख्या की, उसमें आपने गलत गिन दिया है। प्रपत्र में खाली स्थान छोड़ देना, कोई भी स्थान रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर यदि कोई लागू नहीं है तो उस पर निरंक या लागू नहीं का एंट्री किया जाएगा, है ना। अगर आपने कहीं कुछ काट पीट कर दी है तो वहां पर उपयंत्री को अपने छोटे से साइन करना पड़ता है, जिसको इनिशियल्स कहा जाता है। वहां हस्ताक्षर करना जो इस बात की पुष्टि करेगा कि हाँ ये गलती हो गई थी, जो संबंधित अधिकारी है, और उसने उस गलती को सुधार कर वहां पर दोबारा लिखा है और अपने लघु हस्ताक्षर से उस बात को सत्यापित किया है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जैसे ही आप शासकीय सेवा में जाएंगे, आपको मस्टर रोल पर काम कराना पड़ेगा। तो मस्टर बनाते समय आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये वो है जिससे लोगों की कई बार सेवाएं भी समाप्त की गई हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर बड़ी त्रुटि की है। तो ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इसको बनाते समय कभी भी कोई त्रुटि ना करें, पहली बात। दूसरी बात, इस दस्तावेज का संधारण, यानी कि आप इस दस्तावेज को बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, उसको संभाल कर रखें, और इसमें जो जो नियम दिए गए हैं उसका पालन सुनिश्चित करें। आशा है मुझे यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे आपको समझ में आया होगा कि भविष्य में जब आप शासकीय पद पर पहुंचेंगे, या अभी भी अगर आप इस से कहीं काम कराना चाहें, तो किस तरह से आप नॉमिनल मस्टर रोल को भरेंगे और कौन सी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू।